2024 में दलित पीएम आपको देखने को मिलेगा, वो भी माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। क्या संविधान ये कहता कि एक सांसद रमेश बिधुड़ी जैसा दानिश अली को पार्लियामेंट में गाली दे? क्या संविधान ये कहता है कि एक महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया जाए इनकी कमेटियों में? डबल इंजन वाली सरकार है, मणिपुर में बहु बेटियों को नंगा घुमाया जाए, 32,000 करोड़ का हिसाब देने में इनकी हालत खराब होती है। तिहाड़ जेल बाकी है, उसको भी बेच दीजिए अड्डानी को। घर छोड़ा नादानी में, बीबी छोड़ा जवानी में, आज देश को बर्बाद कर रहे हैं बुढ़ापे में। ये गुरु घंटाल हैं। बंदर के नाम पे वोट दोगे, मस्जिद के नाम पे वोट दोगे, तो जब आप बीमार पड़ोगे तो आप फिर कहाँ जाओगे बताओ। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जैसे कि आपको सभी को पता है, यहाँ रामलीला मैदान में डॉक्टर उदित राज का महारैली हुआ संविधान बचाओ के नारे के साथ। और यहाँ पर तमाम नेता हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सभी उपस्थित हुए थे। चतुर्वेदी जी भी उपस्थित हुए थे, जयप्रकाश चतुर्वेदी। किससे खतरा हो गया है संविधान को जो आप लोग बचाने निकल गए हैं? आरएसएस और बीजेपी से, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान राजा बाबू से। क्या कर दिया है संविधान में? उनसे कैसे खतरा हो जाएगा? संवैधानिक प्रधानमंत्री है, संविधान को मानने वाले आदमी हैं। किसने कह दिया कि संविधान को मानने वाले प्रधानमंत्री हैं? उनके तमाम, क्या संविधान ये कहता कि एक सांसद रमेश बिधुड़ी जैसा दानिश अली को पार्लियामेंट में गाली दे? क्या संविधान ये कहता है कि एक महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया जाए इनकी कमेटियों में? क्या संविधान ये बताता है कि इनकी जो डबल इंजन वाली सरकार है, मणिपुर में बहु बेटियों को नंगा घुमाया जाए? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को जिंदा जला के मार दिया गया? क्या संविधान ये कहता है कि भाजपाई कार्यकर्ता गरीब हिंदू पे घलघल घलघल मुँहते? क्या संविधान ये कहता है कि देश की पूरी संपत्ति गौतम अड्डानी को ही बेच दें? 32,000 करोड़ का हिसाब देने में इनकी हालत खराब होती है। आप बताइए, संविधान ये इजाजत देता है कि 70 साल में जो नवरत्न कंपनियां बनाई गई थी, एयरपोर्ट बनाए गए थे, ये सब जो है आप अड्डानी को बेच रहे हैं। लाल किला आपने गिरवी रख दिया है। आप बताइए, संविधान, अब तिहाड़ जेल बाकी है, उसको भी बेच दीजिए अड्डानी को। आप, संविधान ये इजाजत देता है कि देश की पार्लियामेंट में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब कि तनको लज्जा नहीं आती कि एक सांसद को बर्खास्त नहीं कर सकते? पंडित राहुल गांधी को सजा सुनाई गई, आज तुरंत आनंद फानन में आपने उनकी सदस्यता ले ली। उसके बाद जो है उनका बंगला खाली करा दिया। आपके एक सांसद को सजा हुई थी, उसके लिए वेट किया गया। पन्ने पलट रहे हैं, उतनी तेजी से वो लोग 84 वाला पन्ना पलट देते हैं। वो 84 नहीं 85 पलटे। गोधरा उन्होंने करवाया, पुलवामा इन्होंने करवाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सतपाल मलिक साहब कह रहे हैं, उन्हीं के गवर्नर थे। किन लोगों की लापरवाही का नतीजा है गोधरा कांड हुआ। ये बताइए, वो पीएमओ के कौन कौन से अधिकारी हैं? जो पटेल, गुजराती पटेल ठग था, कश्मीर में रैकिंग कर रहा था पूरी पीएमओ सिक्योरिटी के तहत, वो कौन था? आप बताइए कि मेवात में जो दंगे फसाद हुए वो किसके इशारे पे हुए? आप मुझे बताइए कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया, वो तत्काल प्रभाव से लागू क्यों नहीं किया गया? संविधान ये भी बताता है। पहले जनगणना होगी, जनसंख्या का पता चलेगा, उसके बाद कर देंगे ना। क्या दिक्कत आ गई है? बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने जनगणना कराई ना, तो पता चला ना। जब इसके देश में लागू होगा ना, तो काहे ओबीसी के ये प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी देश में जनगणना कराने में इनको, इनकी हालत खराब हो रही है। मुझे ये बात बता दीजिए। जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते, इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो कहा ओबीसी, मैं गरीब का बेटा हूँ। हाँ, घर छोड़ा नादानी में, बीबी छोड़ा जवानी में, आज देश को बर्बाद कर रहे हैं बुढ़ापे में। ये संविधान। बुढ़ापा दिख रहा है आपको? नौजवान है एकदम। अच्छा, हाँ,
और ये बताइए उतने बड़े कलाकार, उनको देख करके तो मधुबाला, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन सब शर्मा जाते हैं। हाँ, आप बताइए ऐसे कलाकार प्रधानमंत्री, ये बताइए कि अमेरिका वाले कहते हैं कि भारत की जनता गजबे की है कि अपने मनोरंजन के लिए देश का प्रधानमंत्री एक जोकर को चुन लिया है। अरे देशभक्त आदमी है, विश्व गुरु आदमी को आप लोग कुछ भी बना देते हैं, जोकर पप्पू। ये गुरु घंटाल हैं, नाट गुरु। और मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के तहत 2024 में दलित पीएम आपको देखने को मिलेगा, वो भी माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। कांग्रेस बोली है एक बार भी? भाई साहब, आपको देखने को मिल जाएगा। हम सब राहुल गांधी आगे आगे दौड़ रहे हैं। पंडित राहुल गांधी और उनकी माता जी त्यागी पुरुष हैं, ठीक है? तो आपको कुछ कहना है? आपको कोई एलर्जी हो रही है दलित पीएम से? कांग्रेस को नहीं एलर्जी हो रही है? कांग्रेस आगे आके बोलती क्यों नहीं है कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित पीएम देने वाले हैं इस बार? एक बार भी नहीं बोला गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया तो बोला था क्या? लोगों को उम्मीद तो देनी चाहिए ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया। ओबीसी की सुनिए, जनगणना की बात हो रही है, बाकी टाइम ओबीसी की बात हो रही है। ये नहीं बोल सकते कि दलित पीएम देंगे, एक बार भी बोला है? वो वक्त का इंतजार कीजिए। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे ही इंडिया गठबंधन के सीनियर नेता हैं, वही पीएम होंगे। बाद में आने वाले समय में आप लोग बोल देंगे कि नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बोल रहे हैं, राहुल गांधी बनेंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। धोखा देना कांग्रेस का पुराना नियम है। मनमोहन सिंह को बना करके वो सिख समुदाय को धोखा दिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बना करके देश को धोखा दिए, के.आर. नारायणन को राष्ट्रपति बना करके देश को धोखा दिए, जो पहली दलित महिला लोकसभा स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार को बना करके देश को धोखा दिया। आए, आप बताइए तो सही, उसमें कोई है? अब विश्वास इंडिया गठबंधन के एनडीए गठबंधन के ऊपर से लोगों का उठ चुका है। भाजपा को अब फूटी आंख लोग देखने वाले नहीं हैं। अतः इंडिया गठबंधन आने वाले लोकसभा में बड़े विकट और भारी मतों से विजयी होगी। इंडिया गठबंधन में अंदरूनी जो है झगड़ा चल रहा है, आपस में ही मतभेद हुआ पड़ा है। आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, आपके, हमको नहीं, सबको दिखाई दे रहा है। आपके हृदय में जो दिल है वो आपको दिखाई देता है, दिखाई देता है, आभास करती हैं। ईश्वर है, आभास करती हैं। किडनी है, दिखाई देती है, आभास करती हैं क्या है। तो मेरे कहने का प्राय यह है कि 2024 में देश का अगला पीएम दलित होगा, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे ही बनेंगे। ये पूरे कांग्रेस की तरफ से आप बयान दे रहे हैं? मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ताओं की इच्छा है। इसको कांग्रेस पार्टी की सुप्रीमो श्रीमती सोनिया गांधी भी इनकार नहीं कर सकती। आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, मानते हैं कि दलित पीएम होना चाहिए आने वाला? आप ये बताइए, इस देश में जब राष्ट्रपति दलित हो सकता है तो क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता? लेकिन प्राथमिकता जो होनी चाहिए, लगता है कांग्रेस जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे पीएम बनाएगी? इस देश का जो पूरा मैनेजमेंट है विरासत से सबको इतिहास गवाह है, कोई छुपा नहीं है। कांग्रेस को लोग भूलने वाले भूल गए होंगे। मैं आज याद दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस वो चीज़ है, एक बरगद का पेड़ आपने देखा होगा और सुना भी होगा, तो वो है कांग्रेस। जितना आपको ऊपर दिखता है वो पेड़ इतना नीचे है। कांग्रेस ने क्या नहीं दिया आज इसी दिल्ली शहर के अंदर? कई लोग कॉलोनियों का मैं खुद इतिहास गवाह है, मैं नहीं हूँ, इतिहास गवाह है। और इतिहास में जो लोग पल रहे हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, वो गवाह हैं। आज के बच्चे जिनके मकान जो झुग्गियाँ थी, इनको मकानों में तब्दील करा, वो किसने दिया? कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस का नारा था रोटी कपड़ा मकान दिल्ली के अंदर में और पूरे भारत में। क्या दिल्ली में तमाम जितनी भी कॉलोनियाँ, वो कई कई करोड़ रुपए के आज मकान हो चुके हैं। आप पूरे जीवन में 20-25 लाख रुपए नहीं जोड़ सकते, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने वो काम करके दिखाया है। ये आपको समझना चाहिए। कांग्रेस के समय में एक रिक्शे वाले से लेके एक बड़ा व्यापारी तक खुशहाल था। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम करोड़ों आवास योजना के तहत करोड़ों मकान दे दिए, कितने लाख लोगों का इलाज करवा दिए फ्री में। बता रहा हूँ, इलाज करवा दिया ना। मैं माननीय
माननीय प्राइम मिनिस्टर से ये बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप खुद जाइए, सर्वे करिए एम्स का जाके। आज भारत के अंदर में 4 बीमारी है हर नागरिक को, वो एक गैस्ट्रो, कार्डियो की, हार्ट की, न्यूरो की, कैंसर की। आप पता करिए कितने लोग रिलीफ उस पर मिलता है। आप हॉस्पिटल की बात करते हुए बना दिए। अरे वहाँ डॉक्टर ही आप बिठवा लो, ऑपरेटिव स्केल का टाइम बढ़वा लो, जो जनता जो बराबर तमाम बेचारों को डेट पे डेट मिलती है, और वो जनता इलाज ना करवा के बेचारे एक दिन उसके बेचारे की मौत हो जाती है। हज़ारों लोग पर डे, कई लोग सफदरजंग अस्पताल में रोज़ बॉडी उनकी बेचारों की पैक होती है लापरवाही के कारण। अब ये लापरवाही किसकी है? मैं बोलता हूँ ये जो वर्तमान में बैठी सरकार है उसकी है, क्योंकि हर नागरिक को जानना चाहिए कि आप पहले का रेशो निकालिए। आपका देखिए, अब आज हम चांद पे पहुँच गए हैं, लेकिन हम यहाँ ढंग से जी नहीं पा रहे धरती पे। सारी समस्याओं का जड़ सिर्फ जनसंख्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो अनियंत्रित जनसंख्या है। ये तरीका है कि अगर सरकार अपनी चीज़ों पे विफल है कहीं ना कहीं, तो ये मैनेजमेंट है सरकार को, इस तरह से हम देश के बढ़ाएं और ख़त्म करें, संख्या कंट्रोल करें। कौन सा तरीका है ये? अगर ये तरीका है तो आप ऐलान कर दो ना मंच पे से, चोरी छुप के लोगों को क्यों मारने का प्रयास कर रहे हो आप? अगर आपको ऐलान करना क्यों जाना है? जब मंत्र पढ़ने से, गीता पढ़ने से बीमारी ठीक हो जाएगी, गोमूत्र से कैंसर ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल क्यों जाना है? मैं एक दिन जो एम्स के डायरेक्टर हैं एम श्रीनिवास जी, एक दिन मैं गया उनके पास में, अपॉइंटमेंट लेके गया था, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया मेरे को। तो वहाँ सेक्रेटरी बैठे थे मिस्टर नागपाल जी, तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने उनकी बात बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि नेताजी ऐसा है कि आप यहाँ पे पब्लिक के लिए लड़ाई करते हैं, मैं मानता हूँ आपको मनीष जी, लेकिन इस देश की जनता राम मंदिर के नाम पे वोट देती है। मैं नहीं बोल रहा, वहीं के स्टाफ के लोगों ने बोला था ये। तो व्यवस्था तो फिर वैसी होंगी। जब मंदिर के नाम पे वोट दोगे, मस्जिद के नाम पे वोट दोगे, तो जब आप बीमार पड़ोगे तो आप फिर कहाँ जाओगे बताओ? ये मैं नहीं बोल रहा, वहाँ का मैनेजमेंट, जो मेन मैनेजमेंट की बॉडी कमेटी के लोग थे वो बोल रहे थे। तो ये उस दिन मैंने अपने दिमाग में बिठाया और मैं चुपचाप से आ गया। तो ये देश के अंदर सच्चाई है, अधिकारी भी मानते हैं कि जब ये जनता अपने नेताओं से अधिकार की बात नहीं करेगी, हमें अच्छा चिकित्सा चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो उससे पहले देश विकसित नहीं हो सकता। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को भी सुधार करना पड़ेगा सरकारों को। जो ग्रामीण क्षेत्र जब तक बैकवर्ड रहेंगे तो यही ग्रामीण जी कह रहे हैं जाति के नाम पे वोट देंगे तो जातिवाद ही बढ़ेगा ना। आप जातिवाद कैसे बढ़ा मुझे एक बताओ? जातिवाद आज ये जो सब हिंदू बन रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में, वो क्यों बन रहे हैं? अब इलेक्शन नज़दीक है इसलिए बन रहे हैं सारे हिंदू। अभी सब मोर्चों की मीटिंग हो रही हैं, उस मोर्चे की और इस मोर्चे की, ये सब अपना पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं। फिर उसको क्या नाम है, 12 सीट दिल्ली में रिजर्व विधानसभा की है, 1 सीट लोकसभा की है, सबको समय के अनुसार एक पर्चा पकड़ा दिया जाएंगे, जाओ भाई तू भी घूम, और उसी दलितों को लड़वाया जाएगा, फिर सरकार बना लेंगे। ये दलित बेचारा मूर्ख बन के रह जाएगा। फिर दोबारा मैं बोलना चाहता हूँ भाइयों और बहनों, जाग जाओ, ये मौका है, इस बार आपके पास लास्ट बार है, दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा बोलने का भी आपको बस। तो अब जो है कांग्रेस से भी एक बड़ी मांग है कि आने वाले समय में दलित पीएम बनाया जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने लाया जाए और मल्लिकार्जुन खड़गे को अगला पीएम बनाया जाए। अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे ही पीएम का चेहरा चाहिए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटीगिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।